बद से बदतर आपने भी सुना भी होगा और इसका प्रयोग भी किया होगा। कहा जाता है उसके हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जब कोई लड़का थोड़ा सा बदमाश होता है तो कहा जाता है तुम तो बद से बदतर होते चले जा रहे हो। तो आइए जाना जाए बद से बदतर होता क्या है और कैसे एक खूबसूरत सा शब्द समाज में विकृत होता चला जाता है, कैसे उसके अर्थ हम लोग बदल देते हैं। इसका एक जीता जागता नमूना आज फिर देखा जाए। आजकल मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आपके सामने उन सारे शब्दों को रखा जाए कि उसके अर्थ कैसे बदल जाते हैं। ठीक है, देखा जाए बद से बदतर होता क्या है। ये देखिए, ये विशेषण की अवस्थाएं हैं। अगर आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि विशेषण, किसी की विशेषता बताना विशेषण कहा जाता है। जैसे कहा जाए कि सुरेश लंबा है, तो लंबा शब्द जो है विशेषता को बताता है। तो ये विशेषण आप लोग जानते होंगे। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। याद रखिएगा कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अभी वद से बदतर आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा कि वद से बदतर क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है और क्यों हम समाज में उसका प्रयोग करते हैं, किस लिए। तो जरा उसको देखिएगा, लाइन बाय लाइन क्रम से चलिएगा। देखिए, वीडियो अगर 2, 4, 5 मिनट से थोड़ा लंबा हो जाए तो आप परेशान ना होगे। चूंकि मैं हिंदी पढ़ाता हूं, मैं जाहिर सी बात है मैं शॉर्ट्स और रील्स नहीं बनाता हूं कि जो 1 मिनट में सब कुछ समेट दूं। ठीक है, तो ये हमारी भी मजबूरी है और आप भी मेरी मजबूरी समझिएगा। ये देखिए, 3 वाक्य मैंने लिखा हुआ है कि रवि अच्छा गाता है। मैंने लिखा है रवि अच्छा गाता है, ठीक। और उसके बाद लिखा कि रवि रोहित से अच्छा गाता है। और आखिरी लाइन में क्या लिखा है मैंने कि रवि सबसे अच्छा गाता है। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। या तो एक तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है कि आप उसकी अच्छाई बता दीजिए, उसका गुण बता दीजिए, उसकी विशेषता बता दीजिए। किसी से तुलना नहीं करना है। ठीक है, जैसा कह दूं कि मैंने रवि, एक काल्पनिक नाम मैंने ले लिया है, रवि अच्छा गाता है, रवि सुंदर है, रवि अच्छा लिखता है, रवि लंबा है। किसी से तुलना नहीं किया, सिर्फ उसकी विशेषता बता दीजिए। तो यह विशेषण की पहली अवस्था होती है। विशेषण की पहली अवस्था होती है। ठीक है, अब दूसरी अवस्था क्या होती है कि उसकी तुलना किसी से करके तब उसकी विशेषता बताइए। अब यहां पे देखिए लिखा है रवि रोहित से अच्छा गाता है, रोहित से मैंने तुलना कर दिया। तीसरी अवस्था क्या होती है कि सबसे अच्छा बताइए, उसकी जो विशेषता, जो भी विशेषता है, सबसे तुलना करके उसकी विशेषता बताइए। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की अवस्थाएं। ये बात तो समझ में आ गई ना। तो ये तो रहा वाक्य की बात, ये तो वाक्य की बात। अब इसी वाक्य को शब्दों में कैसे पिरोया जाएगा, अब वो देखिएगा शब्दों में कैसे पिरोया जाएगा। आप किसी भी विशेषता वाले शब्द को लीजिए और उसमें तर और तम लगा दीजिए, तर और तम लगा दीजिए। अब देखिए शब्द कैसे 3 अवस्थाओं में परिवर्तित होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि शब्द कैसे 3 अवस्थाओं में परिवर्तित होंगे। ये लीजिए, कोई भी शब्द विशेषता वाला लिखिए अधिक, तो अधिक की विशेषता होगी। अब इसमें जब तर लगाएंगे तो क्या बनेगा भाई, बन जाएगा ना अधिकतर, बनेगा कि नहीं बनेगा, अधिकतर, अधिकतर बनेगा ना, अधिकतर। ठीक है, और इसी का उत्तमा अवस्था, इसी को उत्तमा अवस्था कहा जाता है, अधिकतम, अधिकतम। ठीक है, वही चीज जो अभी मैंने वाक्य के तौर पे दिखाया, ये वाला वाक्य के तौर पे कि किसी से तुलना मत कर दीजिए। तो किसी से तुलना नहीं करेंगे तो वो शब्द बनेगा अधिक। ये शब्द की बात बोला, वो वाक्य था, ये शब्द था। जब किसी एक से तुलना करेंगे, जब किसी एक से तुलना करेंगे, एक से तुलना कीजिएगा तो वह शब्द जो बन के तैयार होगा वो बनेगा अधिकतर। और सबसे तुलना करके उसकी अच्छाई बता दीजिए तो अधिकतम। इसी तरह से उच्च, उच्च यानी कि वो ऊंचा है। अगर कहें कि उच्चतर, उच्चतर, तो इसका मतलब है कि वह उससे ऊंचा है। उससे मतलब किसी से तुलना कर दिए, किसी से तुलना कर दी, उससे ऊंचा है। और जो ही आप कहेंगे कि उच्चतम, उच्चतम, तो इसका मतलब है कि वह सबसे ज्यादा ऊंचा है। ऊंचा है, उससे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। उसी तरह से कर दीजिए यह प्रिय। प्रिय का मतलब, प्रिय वो सुंदर है, प्रिय है। अप्रिय किसी से तुलना कर दिए तो कहा जाता है प्रियतर, प्रियतर। और सबसे प्यारा है, भाई प्यारा है, उससे ज्यादा प्यारा है तो प्रियतर, और सबसे ज्यादा प्यारा है तो हो जाता है प्रियतम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। ऐसे ही आप लोग जोड़ दीजिएगा सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। क्लियर हो गई बात। ये संस्कृत से आया हुआ है,
ये संस्कृत से आया हुआ है प्रत्यय, ये विशेषण में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से फारसी से आया हुआ जो प्रत्यय है वो है तर और तरीन। तर और तरीन, सेम वही चीज यहां पर भी है, सेम वही चीज यहां पर भी है कि जब आप कुछ शब्द लेते हैं विशेषता वाले शब्द, फारसी का एक विशेषता वाला शब्द है बेह। बेह का मतलब होता है अच्छा। बेह का मतलब क्या होता है? अच्छा। तो कहा जाए कि वह अच्छा है तो कहा जाता है वह बेह है। उससे ज्यादा अच्छा है तो कहा जाएगा वह बेहतर है। बेहतर। तो जब बेहतर कहते हैं तो इसका मतलब है कि वह उससे ज्यादा अच्छा है। लेकिन जब आप कहते हैं बेहतरीन, जब कहते हैं बेहतरीन, तो इसका मतलब है कि वह सबसे ज्यादा अच्छा है, सबसे तुलना कर दिया। बात समझ में आ गई? अब आइए बद। अब बद से समझ जाइएगा, हमने वीडियो की शुरुआत किया था बद से बदतर की, ठीक है? तो ये बद, बद मतलब होता है खराब। अब वह खराब है, उसकी दशा खराब है, वह खुद खराब है, किसी से तुलना नहीं किया तो बद का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब किसी से तुलना करके कह दीजिए तो हो जाएगा बदतर। बदतर यानी वह खराब है, यह उससे भी ज्यादा खराब है। और अब कर दीजिए बदतरीन। बदतरीन मतलब कि सबसे ज्यादा खराब है। वीडियो की शुरुआत यहीं से हुई थी ना। बद यानी खराब है, बदतर उससे भी ज्यादा खराब है, और बदतरीन यानी कि सबसे ज्यादा खराब है, ठीक है? तो अब ये शब्द का प्रयोग हम इस संदर्भ में करते हैं जब किसी के हालात की बात करते हैं, कहते हैं उसका हालात बद से बदतर हो गया है। तो एक चीज क्लियर कर दूं कि बदतर शब्द नहीं होता है, क्या होता है? बदतर होता है। बदतर होता है। बद का मतलब खराब होता है, बदतर यानी उससे भी ज्यादा खराब, उससे भी ज्यादा खराब, और बदतरीन यानी सबसे ज्यादा खराब। अगर कहा जाए उसके हालात बदतरीन हैं यानी सबसे ज्यादा खराब है, उसके हालात बदतर हैं, बदतर हम लोग बदतर बोल देते हैं, लेकिन बदतर नहीं, बदतर है यानी कि किसी से तुलना करके बता उससे ज्यादा खराब। ठीक, उसी तरह से भी बना लीजिएगा। कमतर तो हो जाएगा कम है तो कमतर। कमतर का मतलब उससे कम, तो कमतर है। और कमतरीन यानी सबसे ज्यादा कम है, सबसे ज्यादा कम है, ये शब्द बनेगा। शाद, शाद का मतलब होता है खुश। खुश, अगर वह खुश है, वह खुश है, किसी से तुलना नहीं किया तो कहा जाएगा वह शाद है। लेकिन किसी से तुलना कर दिए, वह उससे ज्यादा खुश है तो कहा जाएगा शादतर। शादतर। और कहा जाए सबसे ज्यादा खुश है तो कहा जाएगा शादतरीन। कहा जाएगा शादतरीन। उसी तरह से दिलकश, दिलकश का मतलब जो दिल को सुकून पहुंचाए, दिल को अच्छा लगे, यानी कि मनमोहक। दिलकश का मतलब होता है मनमोहक। तो दिलकश यानी कि वह मनमोहक है। कोई आप फूल देखते हैं तो कहते हैं वो मनमोहक है, आप किसी को देखते हैं तो आप कहते हैं मनमोहक है, लेकिन किसी से तुलना कर दिए उससे ज्यादा मनमोहक है तब आप कहेंगे दिलकश। दिलकशतर, दिलकशतर। और सबसे ज्यादा मनमोहक है तब आप कहेंगे दिलकशतरीन। तब आप क्या कहेंगे? दिलकश तरीन कहेंगे। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। जब हम कहते हैं कि उसके हालात बद से बदतर हो गए हैं, तो बदतर तो शब्द नहीं है, होता है बद से बदतर हो गए, तो इसका मतलब है उसके हालात जो है खराब नहीं, उससे भी ज्यादा खराब हो गए हैं। यानी तुलना करके बताया जाता है खराब नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। और वहीं कह दिए उसके हालात बदतरीन हो गए हैं, यानी कि सबसे ज्यादा खराब हो गए हैं। कोई बच्चा अगर बिगड़ रहा है, बदमाश हो रहा है, तो कहा जाता है कि वह बद से बदतर होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वह खराब तो हो ही रहा था, अब उससे भी ज्यादा खराब हो गया तो कहा जाता है कि वह बदतर होता चला गया है। तो उम्मीद करूं कि मैंने जो बात समझाई है वो आप तक पहुंची होगी, मेरी कोशिश कामयाब होती दिख रही होगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि अब ये जो मैंने लिखा है तर और तम से, तो मैंने ये 5 शब्द लिखा, अधिक, उच्च, निम्न, प्रिय, सुंदर। और भी आपके जहन में, दिमाग में, मन में अगर ऐसे और भी शब्द आ रहे हैं क्या? इससे और कौन सा शब्द बन सकता है? या फिर इस तरीके का जो शब्द बनता है बेह से बेहतर, बेहतरीन, या बद से बदतर, बदतरीन, इसके अलावा भी और कौन सा शब्द हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
हौसला बढ़ेगा, मज़ा आएगा, आपका प्यार मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए ऐसे ही प्यार आप लोग बनाए रहिए, वीडियो को ज़रूर दूसरे के पास शेयर कीजिएगा। मेरी कोशिश बस वही है, अपनी बात तक दूसरे तक पहुंचा सकूं। बहुत सारे लोग गलत गलत कमेंट करते हैं, कोई बात नहीं, एक उम्मीद है कि वो भी हमारी बात ज़रूर समझ जाएंगे। चलिए, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिए।